दोस्तों प्रीवियस वीडियो जहां पर मैंने शेयर की थी 5 मंथ्स की स्ट्रैटेजी, आप में से कई लोगों के कमेंट्स आए थे कि सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाए। वो वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए थी जिनका सिलेबस काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है और यहां से आगे उनको कैसे तैयारी करनी है। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले 2 महीनों में हम कैसे एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के सिलेबस को कंप्लीट करें और अच्छे मार्क्स लेकर आएं। तो 2 महीने में हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद के बचे 3 महीने में हम आगे की स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी। इसका लिंक भी मैं ऊपर शेयर कर रहा हूं। दोस्तों कम समय में अगर मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स को पहले प्रेफरेंस देंगे। तो हमेशा आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। सबसे पहले आप वो टॉपिक कंप्लीट कीजिए जो कि स्कोरिंग है, जैसे कि इंग्लिश को आप कवर कीजिए और रीजनिंग को कवर कीजिए पहले, और उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा जीएस को आप सबसे लास्ट में रखिए, क्योंकि वहां अनसर्टेनिटी रहती है कि आपको किस तरीके के सवाल मिलेंगे। बट इंग्लिश एंड रीजनिंग ऐसे टॉपिक्स हैं जो फिक्स्ड हैं, जहां से आपको फिक्स क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं। तो पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि आप सिलेबस कंप्लीट करें रीजनिंग का एंड इंग्लिश का, और ये दोनों साइमल्टेनियसली आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आपको जीएस एक साथ नहीं करनी है, आपको जनरल अवेयरनेस भी साथ साथ ही लेकर चलनी है, पर उस पर थोड़ा सा कम ध्यान देते हुए। दोस्तों किसी भी फील्ड में अगर हमको सक्सेस पानी है तो उसके लिए एक टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम टेबल नहीं है किसी बच्चे के पास तो उसके सिलेक्शन के चांसेस हमेशा कम रहेंगे, क्योंकि टाइम टेबल से आप कुछ डेडलाइंस फिक्स करते हैं अपने लिए कि इस ड्यूरेशन में आपको इतना पोर्शन कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यस अब मेरी इतनी तैयारी हो चुकी है, सो इतने मार्क्स मेरे आ सकते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस आपको मिलता है एक अच्छे टाइम टेबल से। तो उसी के ऊपर मैं बात करूंगा आगे। दोस्तों टाइम टेबल मैंने आप लोगों को 6 फेजेस में बांट कर दिया है यहाँ पे, जिसमें पहला फेज हमारा होगा अर्ली मॉर्निंग का फेज 6 से 8 बजे। उसके बाद पोस्ट ब्रेकफास्ट 9 से 12, देन लंच का 12 से 4, ये लंच ब्रेक रहेगा हमारा, ब्रेक भी ज़रूरी है। उसके बाद पोस्ट लंच फेज होगा 4 से 6, एंड देन प्री डिनर फेज रहेगा 7 से 8। इसमें आपका 6 से 7 के बीच में आपके पास रेस्ट है, एंड पोस्ट डिनर रहेगा 9 से 11 बजे का। मेरे हिसाब से आपका ये एक टाइम टेबल रह सकता है। बाकी हर कोई बच्चा अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकता है, सबकी अपनी चॉइस है। मैंने इसमें आप देखिए टोटल 10 आवर्स आपको निकाल के दिए हैं। अगर आप 10 घंटे भी नहीं पढ़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 महीने के लिए, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। 10 घंटे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं है। आप डेली 1 घंटा तैयारी कीजिए, और इस साल तो नहीं, अगले साल या फिर उससे अगले साल के लिए आप तैयार हो जाएंगे डेली अगर आप 1-2 घंटे पढ़ेंगे तो। अगर आपको सिलेक्शन इसी बार लेना है, इन 5 महीनों की तैयारी में लेना है, तो 10 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और 10 घंटा पढ़ना कोई भी बड़ी बात नहीं है। मैं ये कहूँगा जिस बच्चे को सिलेक्शन लेना है, जो कि सीरियस है तैयारी को लेकर, उसके लिए 10 घंटे कुछ भी नहीं है। आराम से आप टाइम निकाल सकते हैं। दिन भर आप लोग सिर्फ और सिर्फ अगर प्रैक्टिस करते हैं, आप कहीं वर्किंग नहीं हैं, तो आपके लिए 10 घंटे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है 24 घंटों में से। ये जो 10 घंटे होंगे इसको आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं कि आपको अर्ली मॉर्निंग फेज में क्या पढ़ना है, पोस्ट ब्रेकफास्ट आपको क्या करना है, पोस्ट लंच आपको क्या करना है। तो आप हर फेज में अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। बट मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा, अर्ली मॉर्निंग हमेशा आप रीजनिंग के लिए रखिए। उसके बाद आप इंग्लिश का सेशन रखिए पोस्ट ब्रेकफास्ट 9 बजे से 12 बजे के बीच में आप इंग्लिश का सेशन रखिए। उसके बाद जब आप लंच कर लेते हैं तो लंच वाला जो सेशन है हमारा 4th फेज जो है, 4th फेज में आप जीके पढ़िए, क्योंकि आपने रेस्ट लिया है। दिन में थोड़ा बहुत हम लोगों को नींद भी आती है, तो हो सकता है आप सो के उठे हों तो एकदम फ्रेश फील करेंगे। उस समय पर आप जीके का पोर्शन कर सकते हैं। 7 to 8 में आप अपना ईडियम फ्रेजेस पढ़ सकते हैं और कुछ कॉम्प्रिहेंशन को तैयार कर सकते हैं।
एक कॉम्प्रिहेंशन आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ आप इडियम फ्रेजेस एंड एंटोसिनो याद कर सकते हैं। और पोस्ट डिनर के समय पर मैं सजेस्ट करूंगा जितना भी आपने आज पढ़ा है एक बार आपको उसे रिवाइज कर लेना है। तो यह तरीका मेरे हिसाब से होना चाहिए आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट हो। तो ये फेजेस हैं आपके पास, आप चूज कर सकते हैं आप क्या पढ़ना चाहते हैं किस फेज में। एक डेडलाइन जरूर फिक्स कीजिए कि इस 2 घंटे के ड्यूरेशन में मेरे को इतना पोर्शन कंप्लीट कर लेना है। लेट्स सपोज मैंने आज रीजनिंग उठाई है तो मेरा इस 2 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट होना ही होना चाहिए। अगर इंग्लिश मैंने उठाई है तो इंग्लिश का मेरा 1 या 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, बहुत छोटा सा सिलेबस है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली है। पर अगर आप मेहनत से पढ़ते हैं, लगन से पढ़ते हैं, तो ही आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं कम समय में। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूं, आप कहीं से भी पढ़िए, कितना भी पढ़िए, पर कंसिस्टेंसी के साथ सही तरीके से सही गाइडेंस में पढ़ेंगे तो सिलेक्शन ज़रूर होगा, आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा और आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर होंगे। दोस्तों, बहुत से बच्चों का ये डाउट होता है कि स्टडी मटेरियल हमारा क्या होना चाहिए। स्टडी मटेरियल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन यहां पर मैं आपसे ये कहूंगा, अगर आप ऑनलाइन सोर्सेज से स्टडी करते हैं तो आपकी जो तैयारी है वो जल्दी कंप्लीट होगी और सही डायरेक्शन में कंप्लीट होगी। बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स इस तरीके के हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जहां पे आपको रीजनिंग का कोर्स हो गया, इंग्लिश कंप्लीट इंग्लिश हो गई, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, सब कुछ फ्री अवेलेबल है। ऐसे सोर्सेज को आप देखिए, अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने अपने कोर्सेज अपलोड किए हुए हैं। आप सेल्फ एनालिसिस करना शुरू कीजिए। मंडे टू फ्राइडे आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, सैटरडे संडे में उसका एनालिसिस आपको करना है कि कहाँ कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, कितनी चीज़ें आपको याद हो पाई, क्या चीज़ आपकी रह गई, किस चीज़ में आप मिस्टेक कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा आपके आसपास इस तरीके का सर्कल होना चाहिए जहाँ पे हेल्दी कंपटीशन हो सके। आपके इस तरीके के फ्रेंड्स होनी चाहिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ मिलके आप कोई भी एक रैंडम टेस्ट ले सकते हैं। जो भी आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया, लेट्स सपोज आपने 5 दिन में 5 चैप्टर खत्म किए, तो सैटरडे संडे आप लोग एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिससे कि बहुत एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन रहने से आपकी तैयारी और ज़्यादा बूस्टअप होती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छा है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। कम टाइम में आप जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और अपने मन मुताबिक। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, सेल्फ एनालिसिस। अगर आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा आपको कि आप जो पढ़ रहे हैं वो ठीक है भी या नहीं। अब बात करते हैं टॉपिक्स के ऊपर कि हम लोगों को रीजनिंग कैसे फिनिश करनी है, इंग्लिश कैसे फिनिश करनी है एंड जीके कैसे फिनिश करनी है। तो सबसे पहले रीजनिंग पे बात करते हैं। रीजनिंग के लिए आप सबसे पहले इजी टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए। आपकी स्क्रीन पर मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, हो सकता है एक आध टॉपिक इसमें मिस हो गया हो, बट मेरी कोशिश थी कि सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएं। तो पहली लिस्ट जो आप देख रहे हैं 1 to 12, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि इजी हैं और एक दिन में एक चैप्टर बहुत आराम से कंप्लीट हो जाता है। अब अगर मैं यहां से मान के चलूं कि मेरे पास 2 months यानी कि 60 डेज हैं, तो पहले जो 12 चैप्टर आपको दिख रहे हैं वो 12 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं बहुत आराम से। अगर आप सिर्फ 2 घंटे भी पढ़ेंगे तो ये आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन, रैंकिंग सिस्टम, मिरर, एम्बेडेड इमेजेस, पेपर कटिंग, डाइस, ये काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं जो कि आप बहुत अच्छे से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। जिसमें सिलोजिज्म हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत दे, बट उतनी ज़्यादा दिक्कत ये नहीं देगा आपको। 2 घंटे अगर आप करते हैं, डेली आपको एक चैप्टर करना है, आप इजीली सिलेबस कंप्लीट करने की मैं बात कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की बात अभी नहीं कर रहा हूं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमको सॉल्व नहीं करने हैं, सिलेबस कंप्लीट करने की बात मैंने कही है। तो आप आराम से 12 दिन में ये 12 चैप्टर्स खत्म कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी रीजनिंग पढ़ी है तो आपको ये चीज़ पता होगी, लेकिन अगर आप पहली बार रीजनिंग करने जा रहे हैं तो आप अच्छे से इन 12 चैप्टर को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लिस्ट है अगले 9 टॉपिक्स की,
वो टॉपिक्स मैं ये मान के चलता हूं कि आपको एक टॉपिक को करने में 2 या 3 दिन लग सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ टॉपिक इसमें भी 1 दिन के हैं। इस हिसाब से भी अगर मैं देखूं तो आपको 27 डेज लगेंगे कंप्लीट करने में इन 9 टॉपिक्स को। तो 27 और इधर से 12, तो टोटल होता है 39, मैक्स टू मैक्स 40 डेज। 40 डेज में आप बहुत आराम से अपना रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ चलते हैं तो। इसीलिए मैंने आपको टाइम टेबल की बात कही थी। तो अगर आप सही टाइम टेबल से कंसिस्टेंसी के साथ चलेंगे 40 डेज में आराम से आप अपना रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं, सिलेबस। उसके बाद जैसा मैंने कहा था कि आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं किरण प्रकाशन की प्रीवियस ईयर जो बुक है उससे, चैप्टर वाइज आप आराम से कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस, ट्रस्ट मी। इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए आप किसी भी अच्छे यूट्यूब चैनल से रीजनिंग पढ़ सकते हैं। अब इसमें 2 चीजें हैं, या तो आप इंडिविजुअल चैप्टर वाइज पढ़िए या फिर आप कोई भी एक लॉन्ग मैराथन जो होती है 11 से 12 घंटे की, जिसमें कई सारे चैप्टर्स कवर किए जाते हैं, आप उस वीडियो से कवर कर सकते हैं, पर एक दिन में एक चैप्टर। और ऐसा नहीं है कि आपका अगर एक दिन में एक चैप्टर नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो आपको उसे वहीं छोड़ देना है या उसमें और ज्यादा टाइम बर्बाद करना है। नो, आपको जो टाइम स्लॉट दिया है उस टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग जितना आपने आज रीजनिंग के लिए अपने लिए रखा है, 2 घंटे अगर रखे हैं, 2 घंटे में जितना कवर होता है उतना कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट डे। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप ओवरलैप कर रहे हैं किसी दूसरे फेज के सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगा, आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो रीजनिंग आप बहुत आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। इजी टॉपिक्स पे पहले फोकस कीजिए, नंबर बहुत जल्दी मिलते हैं इन टॉपिक्स से। 1-1, 2-2 क्वेश्चन यहां से आते ही आते हैं, तो आप ये मान के चलिए 24-25 नंबर तो आपका यहीं से हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बाकी टॉपिक्स भी आप कवर कीजिए जैसा मैंने आप लोगों को टाइम बताया है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इंग्लिश की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शॉर्ट हैंड के एग्जाम में। तो इंग्लिश को देखते हैं। फोकस ऑन फुल मॉन्टी। इट मींस आपको पहले उन टॉपिक्स पे ध्यान देना है जहां से फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आप लेकर आ सकते हैं। पहली लिस्ट जिसमें 1 to 6 में एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, फिलअप्स हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, PQRS एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये 50 नंबर वो 50 नंबर है जहां पे आप 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें आपके 50 आउट ऑफ 50 आ गए। तो पहला आपका फोकस होना चाहिए इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने पर। बुक मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी कि आप पढ़ सकते हैं मिरर ऑफ कॉमन एरर्स से। उसमें स्टार्टिंग में जो ग्रामर पोर्शन है काफ़ी अच्छा है, या फिर आप प्लिंथ टू पैरामाउंट भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, या कोई भी और इंग्लिश ग्रामर की बुक जिसमें अच्छे से चीज़ें एलेबोरेट करके बताई हुई है। क्योंकि हर बुक अच्छी ही है, कोई बुक ख़राब नहीं होती है, बस मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो आपको ग्रामर अच्छे से पढ़ लेनी है, जिसमें कि मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका टारगेट इस तरीके से रहना चाहिए कि आप पहले एक्टिव पैसिव पर ध्यान दें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर ध्यान दें। 20 नंबर बिल्कुल फ्री में रखे होते हैं। फिलअप्स भी इजी होते हैं। अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है, अपनी ग्रामर पर पकड़ है, तो आप आराम से 5 नंबर लेकर आ सकते हैं। ईडियम फ्रेजेस से इजी कुछ नहीं है। आपको मैंने पहले भी बोला था लास्ट क्लास में कि एंटोसिनोनिम्स पे कम ध्यान देना है और ईडियम्स पे आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। पूरे 5 नंबर आपको मिलेंगे। ग्रामर अगर आपका पोर्शन अच्छा है, और मैंने आप लोगों को बुक सजेस्ट की थी जो अगर उस बुक से आप फॉलो करते हैं तो आप PQRS अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। हाउ टू सॉल्व एक बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, उससे भी आपको PQRS में और कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प मिल सकती है। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती, पर कभी कभी ट्रिकी सिचुएशन आ जाती है जहां पे थोड़ा सा फंस जाता है बच्चा। लेकिन आपको इन्हीं पर पहले ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहां आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आने के चांसेस हैं। बहुत बच्चों का ये कंसर्न था लास्ट वीडियो में कि हमारे इंग्लिश में नंबर नहीं आ पाते, 50 ही आ पाते हैं या 60-70 तक ही रुक जाते हैं। तो अगर आप सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करें और अगले 2 महीने जो आपको मैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बोल रहा हूं, उसमें इस तरीके से अगर आप चलते हैं, आप बहुत आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं होते हैं, 12-15 चैप्टर हैं। अगर आप एक दिन में एक चैप्टर करेंगे तो 15 दिन में पूरी इंग्लिश का
सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे दिमाग में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये चलता है कि सिलेबस आखिर है क्या? क्या सिर्फ ग्रामेटिकल पोर्शन ही मेरा सिलेबस है, या मेरे को सारी चीजें इसमें लेके चलनी है, एंटोनिम सिनोनिम्स वो मेरा सिलेबस है? मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपने ग्रामर पोर्शन कंप्लीट कर लिया तो आपका सिलेबस कंप्लीट है, क्योंकि इडियम फ्रेजेस को अगर मैं निकाल दूं और एंटोनिम सिनोनिम्स को अगर मैं निकाल दूं, जो कि वोकैबुलरी का पार्ट है, इसके अलावा सब कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन से ही आता है एग्जाम में। तो आप ये मान के चलिए 15 मार्क्स जो है ग्रामेटिकल पोर्शन का नहीं है, बाकी सब कुछ ग्रामर से ही आता है। तो अगर आपने अपने चैप्टर कंप्लीट कर लिए, 12-15 चैप्टर हैं, अगर वो आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं विद इन 15 डेज, तो आप ये देखिए इंग्लिश कितने जल्दी आपने कवर कर लिया। पर सही स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। एक दिन में एक टॉपिक उठाएंगे और आराम से पढ़िए, बहुत टाइम है, टाइम की कोई कमी नहीं है। अगर आप सही तरीके से तैयारी करते हैं तो कोई भी बड़ी बात नहीं है कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। एक बार आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया पहले 15 से 20 दिन में, मैं मान के चलता हूं आपने एक दिन में एक चैप्टर किया, या किसी चैप्टर को करने में आपको 2 दिन लग गए, तो अगर आप 15 से 20 दिन, या मैं कह लूं 25 दिन भी अगर आपको लगते हैं, 25 डेज भी अगर आपको लगते हैं कंप्लीट करने में, तो भी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपके पास लगभग महीना भर बचता है, जिसमें आप इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप। तो पहला पोर्शन आपको कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट आपने कर लिया, उसके बाद आपको फोकस करना है पहले 6 पॉइंट्स पर, पहले 6 टॉपिक्स जो आपको दिख रहे हैं उन पे काम करना है, ठीक है। इडियम फ्रेजेस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं, वहां से बाहर कुछ नहीं जाता। PQRS के लिए भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कर सकते हैं, वहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने आपको बोला था डेली एक कॉम्प्रिहेंशन कीजिए। ये मैं न्यूज़पेपर पढ़ के मैं अपना कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव कर लूँ, न्यूज़पेपर लेके बैठे हुए हैं, आर्टिकल लेके, फिर उस पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसमें मैं वर्ड्स के वोकैबुलरी के ऊपर मीनिंग लिख रहा हूँ, फिर सेंस लगा रहा हूँ, अच्छा इसका ये सेंस है, इस तरीके से। ये टाइम मेरे हिसाब से आपके लिए ये सही स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी। अगर आपने अपना ग्रामेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया है तो आप सीधा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। कभी भी आपको न्यूज़पेपर के आर्टिकल जैसा पैसेज नहीं मिलता है एग्जाम में SSC के, तो इसीलिए आप फोकस ज्यादा से ज्यादा कीजिए कि आप प्रीवियस ईयर के कॉम्प्रिहेंशंस को लगाइए, दैट्स इट। इसके बाद एरर करेक्शन और सेंटेंस करेक्शन के लिए आप प्लिंथ टू पैरामाउंट में जो एक्सरसाइजेस दी हैं उनको कर सकते हैं, या फिर उससे बेटर जो मुझे लगती है बुक, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, बहुत ही अच्छी बुक है। आपके एरर करेक्शन और सेंटेंस करेक्शन दोनों वहीं से कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपके 20 मार्क्स वहां से कवर हो जाएंगे इसमें। और बिल्कुल इजी टॉपिक्स आते हैं जो कि आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रॉब्लम किस पोर्शन में है। तो आपको सिर्फ वो पोर्शन कंप्लीट करना है, अच्छे से पूरी बुक कंप्लीट करनी है, जितनी भी उसमें सेट्स हैं। लास्ट आता है हमारे पास क्लोज टेस्ट, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। मैंने आप लोगों को कहा था एंटोनिम सिनोनिम्स पे कम से कम ध्यान देना है आपको, क्योंकि आप 10 में से 5 तो सॉल्व कर ही लेंगे अगर थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। पर क्लोज टेस्ट के लिए आपको अगेन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने होंगे, एक सेट करना होगा। ये आपको मैं बता रहा हूं सिलेबस कंप्लीट होने के तुरंत बाद आपको जो करना है। सिलेबस कंप्लीट करते समय आपको क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान नहीं देना है, सिलेबस खत्म होने के बाद देना है, ठीक है। तो ये रहेगा हमारी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। सबसे ज्यादा नंबर यहीं से आते हैं, यहीं से सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, एंड अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं पक्का है आपके 85 to 90 मार्क्स इंग्लिश में आ जाएंगे। अब लास्ट बात करते हैं हम जनरल अवेयरनेस की। देखिए अभी वो टाइम नहीं है जहां पे आप पर्टिकुलर टॉपिक्स को उठा के पढ़ें और उसके नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने का समय अब चले गया है। नोट्स आपको बनाने चाहिए थे आज से 6 महीने पहले, ताकि इस समय पर आप अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे होते। सो आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। आपको जनरल अवेयरनेस के लिए सिर्फ कोई भी एक अच्छी बुक, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, कोई भी एक अच्छी बुक आप उठा लीजिए, बी इट ल्यूसेंट या फिर कोई और बुक, जैसे कि स्पीडी रेलवेज भी मैंने कहा था, आप वो उठा लीजिए और उसको आपको फिनिश करना है। बट लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आपको
ऑब्जेक्टिव टाइप बुक लेनी है। पर अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ल्यूसेंट की बुक उठाइए और अगले 2 महीने में सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। पेज नंबर 1 से शुरू कीजिए लास्ट पेज तक, सारे टॉपिक्स कवर हैं, सब कुछ कवर है उसमें। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ल्यूसेंट उठा के अगले 2 महीने का टारगेट बनाना है। और हमेशा मेरा एक रूल रहता है, नंबर ऑफ पेजेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। बस इस तरह से आप आराम से निकाल लेंगे कि आपको एक दिन में कितने पेज पढ़ने हैं। उतने पेज आप एक दिन में पढ़िए अच्छे से समझ के, वो आपका सिलेबस कंप्लीट आराम से करा देगा। बट कंसिस्टेंट आपको रहना होगा। जैसा आप देख रहे हैं, टेक योर टाइम, देयर इज नो हरी, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इत्मीनान से पढ़िए। जो स्ट्रैटेजी आपको मैं बता रहा हूं, जो सिलेबस कंप्लीट करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसके ऊपर रिलाय करते हैं, बहुत आराम से अगले 2 महीने में आप काफ़ी अच्छा सिलेबस कवर कर लेंगे। पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा आपका और पकड़ भी आपकी अच्छी हो जाएगी सिलेबस के ऊपर। पर 2 चीज़ें मैंने कही थी, एक तो कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑनेस्टली तैयारी करते हैं तो बिल्कुल इस स्ट्रैटेजी से आप अगले 2 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आपकी ल्यूसेंट की बुक खत्म होती है जनरल अवेयरनेस के लिए, उसके बाद आप प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड की है 5 मंथ्स स्ट्रैटेजी वाली, आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से जनरल अवेयरनेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत अभी नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस अभी या तो अधूरा है या फिर उन्होंने शुरू नहीं किया, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि शुरू करें कहाँ से। तो कैसे और कहाँ से शुरू करना है, ये सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है। आप कल से ही शुरू कीजिए, आज चिल करिए, पर कल से ही शुरू कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है आपकी वजह से किसी और की भी हेल्प हो जाए जिसको इस चैनल के बारे में न पता हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात करूँगा अगली क्लास में अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।